हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसी समय गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाया था तो उसमें जो पेज नंबर आपका 113 का था तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर हम कौन सा लेके आए हुए हैं? 7 नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं। तो देखिए, मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम प्रोसेस बताएंगे, उसका फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं कितना आ रहा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए तभी स्ट्रांग होगा आगे के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली हम आपको बता ही रहे हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट। एक बॉल है, बॉल को यहाँ से क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे जीरो रहेगी वेलोसिटी उसकी इनिशियल। यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, कितना हाइट है वो, कितना हाइट ग्राउंड से, कितने हाइट है, यानी 20 है। कितना है? 20 हाइट है। और जो एक्सेलरेशन है, देखिए वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे आएगी तो अर्थ उसको अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड यूज कर किधर की ओर अर्थ क्या कर रही है? खींच रही है। अब ये आपको बताना है कि ग्राउंड से कितने टाइम बाद क्या होगा? स्ट्राइक करेगा, टकराएगा ग्राउंड से। किससे? ग्राउंड से। तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल तो 0 हो गया। इनिशियल कितना हो गया? 0। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इतना रेट है। और जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 है। ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। आपने पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू कितना पढ़े हो? e स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू इन प्लेस ऑफ s कितना रखोगे? ये तो v स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 यानी 400। कितना? 400। तो v इक्वल टू रूट में 400 और जिसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 20 आएगा। तो इतना क्या आ गया? वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। यानी जो वेलोसिटी होगी कितनी, जिसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है हमको? क्या करना है? टाइम निकालना। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम के लिए देखिए, इधर लिखे दे रहे हैं, चलो इसको रफ किए देते हैं, इतना लिख लीजिए सब लोग। तो टाइम निकालना है, वेलोसिटी तो निकाला है। तो टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं? आपको पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। s आपके पास कितना दिया है? 20, u कितना? 0, t हाफ, a कितना दिया हुआ? 10 और t आपको निकालना ही है। तो ये तो आपका 0 हुआ, 0, ये तो 0 हो गया और ये कितना आ गया? 5। कितना? 5t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा? 4। तो t इक्वल टू कितना आ गया? 4 का स्क्वायर रूट लोगे 2। कितना? 2 सेकंड। तो यानी जो बॉल है, बॉल ग्राउंड से कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेगी, टकराएगी?
2 सेकंड के बाद। कितने समय के बाद? जो बॉल है यहाँ से जब हम ड्रॉप करेंगे इक्वल टू 0 वेलोसिटी से, तो जब आगे बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन 10 रहेगा। और जब यहाँ से ग्राउंड पे आएगा तो कितना हाइट कवर करेगा? 20 दिया ही हुआ है। तो कितने टाइम बाद यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे? 2 सेकंड के बाद। कितने? 2 सेकंड के बाद। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, 4 सेकंड के लिए। अब देखिए 4 सेकंड में ये कितना एरिया कवर कर रहा है? 6 जो मीटर पर सेकंड है, कितना दिया हुआ? 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितनी स्पीड दिया है? 0। और ये कितना है? 6 है। तो इतने में ये कितना एरिया कवर कर रहा है? ये पूरा जो एरिया कवर कर रहा है, ये जो आपका हमने डार्क करके बताया है, तो ये एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है। और ये जितना एरिया कवर हो रहा है 0 to 6, ये पूरा कवर एरिया क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। कितने टाइम में हमें बताना है? 4। तो कितने टाइम के लिए ये दिया हुआ है? 4 सेकंड के लिए दिया हुआ है। तो हमको इसमें निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ड्यूरिंग द पीरियड, यानी 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा। तो एवरेज स्पीड, एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है? एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड यानी इनिशियल फाइनल डिवाइड बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। तो एवरेज स्पीड 6 + 0 अपॉन, यानी क्या हो जाएगा? प्लस कर देंगे दोनों स्पीडों को, यानी 0 और 6 को क्या कर दो? प्लस कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 2 से। किससे डिवाइड कर दो? 2 से। और टाइम कितना? 4 है। कितना? 4। तो कितना हो जाएगा ये? 6/2 मल्टीप्लाई ये, तो कितना आ जाएगा? ये डिवाइड हो गया, यहाँ 2 होगा, 2 का 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना? 2 2 जा 4। कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 2 आएगा, 2 6 जा 12। कितना आ जाएगा? 12 मीटर। कितना आ जाएगा? 12 मीटर। और ये है सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर ये बता रहा है कि कौन सा पार्ट ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार रिप्रेजेंट। अब ये देखिए टाइम एक्सिस है, ये क्या है? आपका टाइम एक्सिस है। अब यहाँ के बाद यानी 6 मीटर पर सेकंड होता है, उसके बाद उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही। उसकी स्पीड क्या है? नहीं चेंज हो रही, यानी कांस्टेंट है। देखिए टाइम एक्सिस के साथ ये क्या है? पैरेलल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पैरेलल। कैसा दिख रहा है? पैरेलल। जब पैरेलल दिखेगा तो ये किस मोशन को रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को। यानी 4 सेकंड के बाद देखिए ये पैरेलल दिख रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रही? थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहे हैं, द स्टेट पार्ट ऑफ द कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार। यानी इसकी यहाँ से देखिए पैरेलल दिख रहा है, तो यानी किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? ये आपका यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार को। स्ट्रेट पार्ट ऑफ द कर्व पैरेलल टू, ये देखिए कैसा स्ट्रेट है, किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के। तो क्या किसको मोशन को रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को क्या करने लगेगा? ये आपका रिप्रेजेंट करने लगेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को। तो चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 9।
9 में देखिए क्या दिया हुआ है। 9 में दिया हुआ है कि ये आपका दिया हुआ कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो। आप ये मार्क ऐसे थ्रो करो, ये ऐसे ऊपर की ओर थ्रो करो। हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ऐसे ये हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। जब थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी ऊपर की ओर। ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब एक हाईएस्ट पॉइंट में जाएगा तो हाई पॉइंट में जब ये गया तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ऊपर की ओर इस पॉइंट में वेलोसिटी जीरो हो गई, तब भी एक्सेलरेशन इस पे काम करेगा। एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्ट होता है। ऊपर ऑब्जेक्ट फेंक रहा है, एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। और कितना एक्सेलरेशन रहेगा, 9.8। यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब ये ऑब्जेक्ट फिर क्या आएगा, नीचे की ओर। लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी कितना रहेगा, ये वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन एक्सेलरेशन कितना एक्ट हो रहा है, 9.8, जो कांस्टेंट रहेगा। इट हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऊपर ऑब्जेक्ट थ्रो किए तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। अर्थ उस पर फोर्स नीचे की ओर लगाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक पॉइंट पे जीरो हो गया लेकिन एक्सेलरेशन कितना एक्ट हो रहा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन सर्टेन डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन with an acceleration in perpendicular direction। तो सर्कुलर ये इस प्रकार है, सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ। ये सेंटर है, सेंटर्स कहीं पे मिलाते हैं तो कितना एंगल क्रिएट होता है, 90 डिग्री। कहीं पे भी मिलाओगे तो 90 डिग्री। कैसा, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसमें, जब 90 डिग्री होगा तो ये यूनिफॉर्म स्पीड, कैसी स्पीड है ये, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सेंटर से जब ये कहीं पे मिलाएंगे 90 डिग्री एक्सेलरेशन वो एंगल क्रिएट होगा। और जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा किधर की ओर एक्ट होगा, टूवर्ड द सेंटर। एक्सेलरेशन किधर की ओर एक्ट होगा, टूवर्ड द सेंटर की ओर एक्ट होगा। एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। यूनिफॉर्म स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन किधर की ओर एक्ट होता है, टूवर्ड द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो चैप्टर 8 मोशन चल रहा था, इसकी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे थे, लास्ट क्वेश्चन है। और ये सिलेबस भी आपका यहाँ से पूरा ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सैटेलाइट है मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट। एक ये सैटेलाइट हो गया, क्या हो गया, सैटेलाइट इस प्रकार क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये सैटेलाइट हो गया, क्या हो गया, सैटेलाइट। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस जो दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ कितना दिया हुआ है, इतना रेडियस, यानी ये 42 यानी इतने किलोमीटर जो रेडियस है। यानी जो ऑर्बिट की जो रेडियस दिया हुआ है 42250, इतने किलोमीटर दिया है, इतना रेडियस दिया हुआ है। यानी जो रेडियस है 42250 किलोमीटर, इतना। ये जो ऑर्बिट है ये राउंड कर रहा, घूम रहा है, तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ यदि घूम रहा है तो जो ऑर्बिट रेडियस होगा इतना आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब कितने टाइम के लिए लेना हमको,
24 कितने के लिए? 24 आवर के लिए लेना है। और 24 इंटू आवर को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? इतना सेकंड हो जाएगा। यानी 1 जो आवर होता है, 1 आवर कितने होता है? इतना नहीं पता तो नोट कर लो, 3600 सेकंड होता है। हमको स्पीड निकालना, क्या निकालना है? कैलकुलेट इट्स स्पीड। ये सैटेलाइट राउंड कर रहा है, इसकी स्पीड चाहिए। तो स्पीड इक्वल टू क्या पढ़े हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ो। क्या पढ़ाया गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट, इसकी लेंथ ले लो, लेंथ ऑफ ऑर्बिट अपॉन टाइम। अब ये जो सरकमफेरेंस होता है, रेडियस r मान रहे हैं, तो जो सरकमफेरेंस ऑर्बिट का क्या पढ़े हो? 2πr। कितना पढ़े हो? 2πr। यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना होता पूरा सरकमफेरेंस? 2πr। सरकमफेरेंस 2πr वही डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस होगा। स्टार्टिंग में मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ा, तो वहाँ पे ये चीज़ भी बताई गई है। तो जो लेंथ ऑफ ऑर्बिट है डिस्टेंस कहलाएगा, मतलब सरकमफेरेंस 2πr यूज करने वाले हैं। बस कितना हो जाएगा? 2πr अपॉन टाइम t। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7। r आपका कितना है? 42250। टाइम कितना है? 24 इंटू 3600। कैलकुलेट करिए इसको, सेल्फ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन करोगे तो आपका नियरली इतना आता होगा, ये इतना आएगा, किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। 3.07 किलोमीटर पर सेकंड आपका इतना रिजल्ट आएगा। कैलकुलेशन सेल्फ कर लेना है, बैठ के घर में हमको आंसर भेज देना, इतना मैच कर लेना कितना आ रहा कि नहीं। यानी 3.07 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या निकल आया? स्पीड निकल आया। यानी कितनी स्पीड है इसकी? 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, ये स्पीड होगी। रेडियस आपका जो दिया है 42250 किलोमीटर। तो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो क्या करेगा? राउंड करेगा, रिवॉल्व होगा, तो कितने से होगा? 3.07 किलोमीटर पर सेकंड से क्या होगा? रिवॉल्व होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, शेयर भी करिए अपने भाई बहनों को। इसमें मैंने चैप्टर 8 जो हमारा मोशन चैप्टर था, वो पूरा अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस मैंने सब चीज़ें कंप्लीट करा दिया है। पूरे जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे, जो उसके टॉपिक थे, सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया। तो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।